नीतीश की बैठक पर फिर लगा ग्रहण, एक और सहयोगी रूठा। पहले बीआरएस ने बैठक से किया किनारे, अब जेडीएस ने दिखाई आंख। 23 जून को नीतीश कुमार ने पटना में बुलाई है विपक्षी दलों की बैठक। विपक्षी एकता मुश्किल में दिखाई दे रही है। एक के बाद एक दल रूठते दिख रहे हैं। कुछ विपक्षी एकता से किनारा कर रहे हैं तो कुछ दल बीजेपी से करीबी बढ़ाने में जुटे हुए हैं, जिस कारण से विपक्षी दलों की बैठक शुरुआत से ही ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार ने पहले 12 जून को पटना में यह बैठक बुलाई थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने किसी न किसी कारण से बैठक में आने से इंकार कर दिया। बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी सीएम को भेजने की रजामंदी भी दे दी, लेकिन नीतीश ने साफ कर दिया कि जब दूसरी पार्टी के प्रमुख बैठक में आ रहे हैं तो कांग्रेस के प्रमुख को ही शामिल होना चाहिए। बात जहां तक समय की है, बैठक का समय बदला जा सकता है और बैठक 12 की जगह 23 को बुला ली गई है, लेकिन बैठक को लेकर फिर से संशय फंस गया है। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति ने बैठक में आने से इंकार कर दिया है। केसीआर ने साफ कर दिया है कि जिस मोर्चे में कांग्रेस रहेगी उसमें वो शामिल नहीं होंगे, लेकिन बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे, वो अपनी अलग राह पर चलेंगे। केसीआर के अलग होने से विपक्षी मुहिम को झटका तो लगा, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर बैठक को टालने से इंकार कर दिया। लेकिन अब दूसरा झटका नीतीश को कर्नाटक से लगता दिख रहा है। कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन ये जीत लोकसभा चुनाव तक कायम रह पाएगी, इस पर अभी से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस ने भी विपक्ष गठबंधन से किनारा करने को कह दिया है। जेडीएस तो बीजेपी के गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम देखते तो उससे साफ है कि अगर जेडीएस और बीजेपी के बीच गठबंधन होता तो कांग्रेस को कम से कम 60 सीटों का नुकसान हो जाता और उसकी सीटें 135 से घटकर 75 रह जाती, क्योंकि जेडीएस और बीजेपी का वोट जोड़ दिया जाए तो ये कांग्रेस के वोट से 5% अधिक हो जाता है। वैसे राजनीति में कभी भी 2 और 2 4 नहीं होते हैं, लेकिन ये साफ है कि अगर ये गठबंधन होता तो कांग्रेस के लिए सत्ता में आना बेहद मुश्किल हो जाता। इस बीच खबर है कि जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा बीजेपी हाईकमान के संपर्क में है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की इच्छा जता दी है और चुनाव में सिर्फ 4 से 5 सीटें मांगी है। इतनी सीट जेडीएस के लिए छोड़ने को बीजेपी तैयार भी दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी मैसूर रीजन में कमजोर है और इसी रीजन में जेडीएस दावेदारी कर रही है। दूसरी ओर ये भी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि बीजेपी इस बार कर्नाटक में 50% लोकसभा सदस्यों के टिकट काटने की तैयारी में जुटी हुई है और अब इन्हीं सीटों पर जेडीएस को एडजस्ट करने की तैयारी है। फिलहाल जेडीएस के साथ बीजेपी की बातचीत शुरुआती दौर में है, लेकिन गठबंधन तय माना जा रहा है। जेडीएस की बीजेपी से बढ़ती करीबी को लेकर नीतीश कुमार ने जेडीएस से संपर्क साधा था। उसे विपक्षी एकता के लिए भी न्योता दिया था और जब जेडीएस नेता देवगौड़ा से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे दिखाओ कि देश में कोई ऐसी पार्टी है जिसने बीजेपी से कभी हाथ न मिलाया हो या मिला रही है। इसके बाद मैं विपक्षी दलों की एकता के बारे में बात करूंगा। सभी पार्टियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाजपा से हाथ मिला लिया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी शामिल हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैं अब 91 साल का हो गया हूँ, अब लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। पार्टी तय करती है किसे मैदान में उतारा जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की हार से निराश नहीं होना चाहिए। देवगौड़ा ने बीजेपी से गठबंधन को लेकर हाँ तो नहीं कहा, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए हैं कि वो इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।